वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज हम राजनीतिक विज्ञान के पाठ 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने बोर्ड पर दिया हुआ है, ये आपका लेसन 2 है 8 क्लास के लिए। तो यहाँ पर हमें आज क्या डिस्कस करना है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसकी समझ के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये मैंने एक डायग्राम आपके लिए बनाया है। इस डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे धर्मनिरपेक्षता को। तो धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसमें आज हम यहाँ पर 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, और नंबर 2 पर हम देखेंगे धर्म को राज्य से अलग रखना, और नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो जो हमारी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो सबसे पहले हम इसी को डिस्क्राइब करते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर जो संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष है राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, और यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी कि अगर हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में, तो जो हमारा देश है या राज्य है उसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग समान रूप से रहते हैं। लेकिन जो राज्य है उसका कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि जो राज्य है वह किसी भी धर्म के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता है, ना ही उसमें किसी विशेष धर्म के लोग ही रहते हैं। उसमें क्या है, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं, यही धर्मनिरपेक्षता है। तो अब हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों आवश्यक है। जो हमारा देश है वह एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो बहुसंख्यक जो व्यक्ति होते हैं या वर्ग होता है वह अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव तथा उसके साथ अन्याय ना कर सके, इसलिए धर्म को राज्य से अलग रहना आवश्यक है। तो इसी तरह से कोई भी व्यक्ति क्या है, किसी भी धर्म को चुन सकता है, वह किसी भी धर्म को अपना सकता है और नहीं भी उसको अपना सकता है। इसके लिए हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है कि जो उसका धर्म है वह उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, और वह किसी भी धर्म को अपना सकता है। यदि कोई हिंदू व्यक्ति है वह मुस्लिम धर्म को अपना सकता है, उसके लिए उसकी पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। उसका प्रचार प्रसार भी वह कर सकता है, जो कि मौलिक अधिकारों में हमने आपको पहले ही बताया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। इसमें फर्स्ट है सभी धर्मों के बीच समानता। जो हमारा देश है उसमें सभी धर्म क्या है, समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी क्या है, आपस में भाई भाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो यहाँ पर क्या है, सभी धर्मों को के बीच समानता का भाव रखा गया है, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, कानून द्वारा किसी धर्म का पक्षपात ना करना। यानी कि जब किसी को सजा दी जाती है कानून के द्वारा, तो वह उसमें क्या है, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जब उसे सजा दी जाएगी या कानून का कोई प्रावधान है, तो उसमें किसी धर्म को नहीं देखा जाता है कि ये किस धर्म से रिलेटेड है, इसको कम सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। कानून के द्वारा क्या है, सबको समान माना गया है और किसी के द्वारा पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अब हम थर्ड पॉइंट पे देखते हैं कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है तो उसे क्या है, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। और फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं राज्य द्वारा किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जा सकता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, वह किसी भी धर्म को राजकीय घोषित नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर इसकी धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं।
इसके लिए उसे निम्नलिखित बातों का ख्याल रखना आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। और सेकंड पॉइंट है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य लोगों को ना दबाएं। और थर्ड पॉइंट में है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही वह लोगों की स्वतंत्रता को छीनेगा। और फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे, जो सरकारी स्कूल हैं वह किसी धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अधिकतर धार्मिक त्योहारों पर छुट्टी होती है। और जो सरकारी स्कूल होते हैं वह अपनी प्रार्थना सभा के द्वारा किसी धार्मिक उत्सव का आयोजन नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि यह निजी विद्यालयों पर लागू नहीं होता है। निजी विद्यालय अपना कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी धर्म का बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक सरकारी स्कूल होता है, वहाँ पर शिक्षक होते हैं, तो वहाँ पर दो बच्चे अपने शिक्षक के पास आते हैं और कहते हैं कि सर, अगले महीने एक बड़ा त्योहार आने वाला है, क्यों ना हम उसे अपने विद्यालय में मनाएं। तो इस पर जो शिक्षक है वह कहता है कि हमारा जो स्कूल है वह सरकारी स्कूल है, हम स्कूल की चार दीवारी के अंदर किसी भी धार्मिक उत्सव का आयोजन नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वह कहते हैं ठीक है, तो जो उनके शिक्षक हैं वो कहते हैं आप इसको अपने घर पर मना सकते हैं। तो दोनों बच्चे इसके बाद आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि इस दृष्टिकोण से तो हमने कभी सोचा ही नहीं, खैर कोई बात नहीं, इसको हम अपने घर पर ही या मोहल्ले में सेलिब्रेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राज्य की भूमिका। राज्य की भूमिका में जो राज्य है वह स्वयं को धर्म से दूर रखता है, यानी कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होता है, कोई वह किसी भी धर्म का बढ़ावा नहीं दे सकता है, प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। और इसमें 2 पॉइंट है आपके, फर्स्ट है हस्तक्षेप की नीति और दूसरा है अहस्तक्षेप की नीति। आइए अब हम सबसे पहले हस्तक्षेप की नीति को जानते हैं। हस्तक्षेप की नीति में जैसे कोई व्यक्ति है, एक किसी धर्म का व्यक्ति है, वह दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने के लिए कहता है। सपोज कोई सिख है और वह ईसाई से कहता है कि आप क्या है सिख धर्म को अपना लो, और जो ईसाई है वह उसे अपनाना नहीं चाहता है, लेकिन जो सिख है उस पर अपना दबाव बना रहा है कि आप इस धर्म को अपनाइए। तो क्या है, इसमें हमारी जो राज्य सरकार है वह हस्तक्षेप कर सकती है कि आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते हैं। तो यह क्या है, राज्य की भूमिका है। नेक्स्ट है आपका अहस्तक्षेप की नीति। इसमें क्या है, राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसमें जो व्यक्ति है वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। दो दोस्त होते हैं, उन दोनों ने अपना एक स्कूटर खरीदा होता है, दोनों घूमने के लिए जाते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, अरे तुमने हेलमेट नहीं लगाया है, आपको पता नहीं है कि दिल्ली में बिना हेलमेट के जुर्माना भरना पड़ता है। इस पर जो दूसरा दोस्त है वह कहता है कि मुझे जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। तो उसका दोस्त उससे पूछता है, अरे परमजीत तुम्हें जुर्माना क्यों नहीं भरना पड़ेगा? इस पर परमजीत कहता है कि मैं सिख धर्म से रिलेटेड हूँ और जो सिख धर्म के लोग हैं उन्हें पगड़ी बांधना अनिवार्य है, इसके लिए सरकार मुझे मजबूर नहीं कर सकती है कि मैं हेलमेट पहनूं। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है वह आपकी अहस्तक्षेप की नीति का है। तो इस तरह से क्या है, जो आपका ये लेसन है इसमें यही बताया गया है कि राज्य जो है वो हमेशा धर्म से दूर रहते हैं और वह किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।